प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं आज मैथमेटिक्स। आप हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 3। मैं आपको बता दूं कि जो भी एग्जांपल्स हैं हमने सारे कर लिए हैं। प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर एग्जांपल्स करवाने की क्या जरूरत थी? देखिए, एग्जांपल्स ऐसा है कि अपना अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एंड वे ऑफ टीचिंग होता है। मैंने बच्चों को इसलिए करवाया सो डैट कि वो क्वेश्चन को बारीक तरीके से समझें, फिर सोचना आना चाहिए कि करना क्या है, और उसके बाद करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट मगिंग अप, क्रैमिंग द सॉल्यूशंस। वो काम नहीं करेगा, बिकॉज इन एग्जामिनेशन वी आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम क्वेश्चंस। जो एनसीईआरटी है सीधा उठ के थोड़ी ना आएगा, आपको कंसेप्चुअल आएगा, एंड यू कैन ओनली डू दोज क्वेश्चन व्हेन यू नो द कंसेप्ट्स। जब आप कंसेप्ट जानते होंगे, तो इसीलिए आप एग्जाम्पल्स भी जरूर देखें कि भाई हमने क्या सिखाया, हमने किस तरीके से सिखाया हुआ है। उसके बाद आप सॉल्यूशंस के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें, यदि आपको नहीं आता है तो चलिए, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.1। अगर आपको मतलब पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस प्रेम ज्ञान टाइप करेंगे तो यू विल गेट आवर वीडियोस, हमारी वीडियो मिल जाएंगी और वहां से आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है ना, बच्चों को पार्क में घूमने के लिए स्लाइड्स बना रहा है वो। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and inclined to an angle of 30 degree। कह रहा है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए जो टॉप है स्लाइड का वो 1.5 मीटर है और कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पे। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, थोड़े बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आपको ऐसे बताना, देखो ये बिलो 5 ईयर वाले हैं एंड दीज आर फॉर एल्डर्स, थोड़े और बड़े बच्चे हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एंड इज इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। इस तरह होता है ना भाई स्लाइड, ऐसे ही होता है। इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि उसने साफ साफ कहा हुआ है कि हाइट इज ऑफ 1.5 मीटर। हाइट कितनी है? दिस इज ऑफ 1.5 मीटर। हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, फाइन। एंड इट इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरे वाले केस में है दैट द हाइट इज 3 मीटर। हाइट कितना है? 3 मीटर है ना, डबल हो गया उससे, 3 मीटर। देखो जैसे फिगर बनाता हूं वैसे ही आप बनाए। एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फाइन। हमने ये पता कर लिया हमें क्या क्या बनाना है, एंड विल नेम इट। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, एंड लेट इट बी एफ। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? जो लेंथ है, स्लाइड की लेंथ है। देखो स्लाइड कहाँ भाई? स्लाइड, व्हाट इज स्लाइड? ये जो ना यहाँ से बच्चे सरकेंगे, यहाँ से सरकेंगे, ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है बच्चों, अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान जिसे बोलते हैं, जानते हो ना। तो करें कैसे? इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये एफ पूरा नहीं लिखा, डी ई एफ। समझ में आ गई बच्चों? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन हाइट, जो ग्रीन मार्क किया हुआ है, इस हाइट को आपको निकालना है, इस लेंथ को निकालना है। तो इस लेंथ को निकालने के लिए आपको शुरू से समझाते आया हूं, वेन एवर वी रिक्वायर टू नो एन अननोन क्वांटिटी, तो उसमें क्या करना होता है आपको? एक नोन और एक अननोन। तो नोन क्या है? ए बी। इस ट्राइंगल में ए बी ओवर ये क्या है? ए सी। ये आपका क्या बन जाएगा? अब देखो ये ए बी क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर। और ए सी क्या है? दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? बताइए जरा। साइन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन कितना बन गया ये? इट बिकम्स साइन 30 डिग्री। एंड ए बी की वैल्यू क्या है इसकी? 1.5। ए सी क्या है? यू हैव टू फाइंड इट आउट। एंड साइन 30 क्या होता है? ये होता है 1/2
टू, यही होता है ना भाई, चेक कर लो इसको, 1/2। तो AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी, AC वुड बी इक्वल्स टू 15 दूना 30, 3 पॉइंट, ये आ गया आपका AC। अब इसको पूरा लिखेंगे, आप अच्छे से लिखेंगे। सो द length of this slide, so the length of this slide is 3 मीटर। आगे बात समझ में नाउ। अब इस पार्ट पे आ जाइए, इस पार्ट में क्या कहता है, इस पार्ट में कहता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, DE है, नहीं बेस नहीं लेंगे, हमें तो ये निकालना है ना, तो विल टेक DF, और ये कितना बनाता है, sin 60, कितना बनाता है बच्चों, sin 60। You know D, the value of D, what is the value of D? D is 3, and what is DF? You have to find it out, ठीक है। और sin 60 क्या होता है, √3/2, फाइन। अब DF की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, DF को ले जाइए ऊपर, इसको ले जाइए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल्स टू 3 into 2/√3। इन जनरल हम √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 into 2 into √3 ओवर में √3 into √3। मतलब रैशनलाइजेशन में क्या होता है भाई, ये जो नंबर होता है इसको बोथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया इसको रैशनलाइज करो, तो आप क्या करेंगे, √3 ओवर में √3, इसको इस तरह से करेंगे, तो वही कंसेप्ट मैंने लगाया। जब आप सोल्व करेंगे यू विल गेट 3 into 2 into √3/3, ये मिलेगा ना, इनको सोल्व करेंगे तो क्या होता है, √3 into √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट 2√3। अब आप इसको लिख देंगे कि भाई DF की वैल्यू जो आई है वो क्या है, 2√3। सो द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड, सेकेंड स्लाइड है, दैट इज 2√3, और ये मीटर जरूर लिखेंगे, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो चैप्टर्स बने हुए हैं, यदि आपको कंसेप्चुअली चीजें पढ़नी है तो यू विल वॉच द वीडियोस, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट वो भी जान पाए कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, ठीक है ना, और कंसेप्ट अच्छे से सीखे। और लास्ट में यही कहूंगा, जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल, और मैथमेटिक्स लगेगी हलवा, और मार्क्स आएंगे फुल। अपना ख्याल रखिए, मजे से पढ़िए, खुश रहिए, नमस्कार।